नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब की प्रिपरेशन तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये बार बार क्वेरी आया है कि ईस्टर्न रीजन का एग्ज़ाम कब तक होगा, हमें बता दीजिए। मैंने ऑलरेडी देखिए आपको काफ़ी कुछ डिटेल में बताया हुआ है फायर सर्विस एग्ज़ाम से रिलेटेड। ऑलरेडी शायद एग्ज़ाम डेट के बारे में भी किसी ने पूछा था किसी वीडियो पर, मैंने वहाँ भी आपको कमेंट किया था और इसका भी मैं एक बार आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। एक बार मैं अभी आपको फिर बता देता हूँ। पिछले रिक्रूटमेंट के बेसिस पर पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, आपके पास कितना समय है, कितना टाइम है और आपको अपनी तैयारी अब किस तरह से करनी है। क्योंकि जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हमको अपना एक तरह से गियर चेंज करना पड़ता है। अभी हम सोए हुए हैं, फर्स्ट गियर में चल रहे हैं, अब हमें सीधे फिफ्थ गियर लगाना है। हमारा एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट हो सकता है, तैयारी लेके चलिए। ये मत सोचिए कि हमारा एग्ज़ाम अप्रैल के एंड में मई में जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। आप सबको पता है कि इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट है, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम होता है। तो देखिए, अभी ईस्टर्न रीजन का आपका ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका था। इसकी लास्ट डेट जो थी हमारी, लास्ट डेट हमारी थी इसकी 28 जनवरी 2025। ठीक है, लास्ट डेट कब थी हमारी। देखिए, मैं आपको सारे रीजन, अकेले ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्दर्न रीजन की ही बात कर रहे हैं हम, आपका ईस्टर्न रीजन की बात कर रहे हैं हम। नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, इनकी भी क्वेरी आती रहती है बराबर कि भैया बता दीजिए हमारा कब होगा। तो हम आपको सबका बताएंगे। आप देख लीजिए, सबसे पहले इसका जो एडवर्टीज़मेंट का डेट था ये था शायद 19 दिसंबर 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट था दोस्तों वो था हमारा 28 जनवरी 2025। मोटा मोटा अगर हम आपको बताएं तो इनका एग्ज़ाम एडवर्टीज़मेंट डेट से कोई भी हो, सिर्फ अगर ईस्टर्न रीजन की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा सकते हैं। नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन की भी बात कर रहे हैं। एडवर्टीज़मेंट डेट ये वाला कब आया था आपका, 4 फरवरी 2025। ठीक है, ये वाला कब आया है, 24 फरवरी 2025। मोटा मोटा हम आपको बता रहे हैं तो सीधा सीधा एडवर्टीज़मेंट डेट से 3 मंथ, पूरा पूरा एग्जैक्ट 3 महीना आप जोड़ लीजिए। 3 मंथ्स पूरा पूरा एग्जैक्ट आप जोड़ लीजिए। अब आप हिसाब लगा लीजिए, 19 दिसंबर से 19 जनवरी, 19 जनवरी से 19 फरवरी, 19 फरवरी से 19 मार्च। लेकिन अब क्या है कि इस टाइम पीरियड में पड़ रहा है आपका होली। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपका पड़ रहा है होली, होली की छुट्टी वगैरह रहेंगी। मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया है 19 मार्च। ठीक है, तो अब आप ये मत समझिएगा कि जो है 19 मार्च को ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 3 मंथ्स में आप एटलीस्ट 10 दिन और ऐड कर लीजिए, 10 से 15 दिन, बस। इससे ज़्यादा डिले ये नहीं करते, इससे ज़्यादा ये डिले नहीं करते हैं। तो मोटा मोटा हम आपको बताएं तो भैया शुरुआत आप ये मान के चलो कि 19 मार्च से लेकर के ये आपका एग्ज़ाम इस बीच में कभी भी पढ़ सकता है। मार्च एंड में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 7 अप्रैल 8 अप्रैल, 7 से 8 अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम पढ़ सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक इशू आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये मैंने जो आपको एग्जैक्ट जो आपके एग्ज़ाम की डेट दी है ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, ये मत समझिएगा कि इसी डेट में होगा। अभी एक लोचा यहाँ पर क्या फंस रहा है, यहाँ पर लोचा ये फंस रहा है कि जो 2022 का रिक्रूटमेंट हुआ था, 2022 का ईस्टर्न रीजन का रिक्रूटमेंट हुआ था, वो दोस्तों कैंसिल हो गया था। कैंसिल्ड, वो कैंसिल हो गया था। इन्होंने बोल दिया एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से हम कैंसिल कर रहे हैं। बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, फाइनल रिजल्ट आ गया था। ज्वाइनिंग के लिए पूछते रहे बच्चे, ज्वाइनिंग कब होगा, ज्वाइनिंग के लिए बताइए कहाँ पे जाना है, ट्रेनिंग कहाँ होगा, कहाँ होगा, कुछ नहीं आया, सीधे आ गया भैया कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये शायद 14 अप्रैल के आसपास ये नोटिफिकेशन आया था कि हमने कैंसिल कर दिया है। 2022 वाले की हम बात कर रहे हैं, ये आपके सामने है। एडवर्टीज़मेंट देखिए कब आया है, 30 सितंबर 2022 को। ये एडवर्टीज़मेंट की डेट है 30 सितंबर 2022। पेपर कब कंडक्ट हुआ है, 4 जनवरी 2023। 4 जनवरी 2023 को ये पेपर कंडक्ट हुआ है, CBT। और मार्च में इन्होंने रिज़ल्ट दे दिया था, मार्च में इन्होंने आपका रिज़ल्ट दे दिया है। और ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है अपडेटेड ऑन 14 अप्रैल 2023, देख रहे हैं ना, यहाँ पर इन्होंने कैंसिल्ड नोटिस दिया था। ये रिज़ल्ट का आपका डेट था 14 अप्रैल 2023, ये आपका रिज़ल्ट का डेट था। ठीक है, और ये जो अपडेटेड ऑन 15 मई 2023 है, ये आपका कैंसिल्ड का इन्होंने यहाँ पर नोटिस दे दिया था। तो आप देखिए सितंबर में इन्होंने एडवर्टीज़मेंट दिया, 30 सितंबर, सितंबर छोड़ दीजिए, ऑलमोस्ट सितंबर ख़त्म हो गया, 30 सितंबर, सितंबर लास्ट में, आप मान के चलिए अक्टूबर में एडवर्टीज़मेंट दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
और 4 जनवरी को इन्होंने पेपर करा लिया, 14 अप्रैल को भैया फाइनल रिजल्ट दे दिया। आप समझ रहे हैं, फाइनल रिजल्ट मतलब पीटी और आपका जो भी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट सब इसी बीच में हो गया। 14 अप्रैल को रिजल्ट आ गया। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 15 अप्रैल, मतलब लगभग 6.5 महीने, 6.5 से 7 महीने में पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म। कोई भी आप इनका एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, इनका ऐसे ही रहता है, 7 से 8 महीने या 10 महीने, मैक्सिमम 1 साल, इससे ज़्यादा डिले होता ही नहीं है। ठीक है, इतने टाइम के अंदर इस टाइम के अंदर ये आपका रिजल्ट दे देते हैं। तो अब हम अभी बात कर रहे थे अपने इस एग्ज़ाम की। तो ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 2022 वाला जो है एडवर्टीजमेंट था ER01 2022, भैया ये हो गया कैंसिल। अब क्या हुआ, जब ये कैंसिल हो गया, इन्होंने ही कैंसिल किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, तो कई सारे बच्चों ने इनके अगेंस्ट में केस कर दिया। उन्होंने ये बोला भैया हमारी जो है इस टाइम पर हम हो गए हैं ओवर एज, और हमारा पेपर में नाम था, हमारा मेरिट लिस्ट में उसमें नाम था, हमारा रिजल्ट में नाम था, हम क्वालिफाई हो गए थे, तो हमें एक मौका और देना चाहिए। हमें यहाँ पर एज लिमिट जो है हमारा यहाँ पर कंसीडर किया जाना चाहिए, हमको एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी वहाँ पर रिजल्ट में नाम आ गया था, हम सेलेक्ट हो गए थे। कैंसिल आपने किया, और अब जब दोबारा आप वैकेंसी निकाल रहे हैं तो आप वैकेंसी पहले 32 आई थी, अब वैकेंसी आप 89 निकाल रहे हैं, तो हमको दोबारा मौका देना चाहिए। तो जब ऐसी बात हुई तो कोर्ट ने बिल्कुल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया कि भैया 15 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करें, लेकिन अभी तक वो ओपन नहीं हुआ है। अब इस बारे में क्या होता है क्या नहीं अभी नहीं मालूम है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। अभी तक वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा से रीओपन नहीं हुआ है। अब वो क्या करते हैं, इन कैंडिडेट्स के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं, या इसी विंडो को दोबारा से ओपन करेंगे, इसके बारे में अभी हमारे पास एज सच कोई अपडेट नहीं है कि इन्होंने किया क्या है। तो अगर रीओपन होता है तो ऑब्वियस है ये डेट आपका बढ़ेगा। अगर वो रीओपन होता है तो ये मान के चलिए ये डेट आपका बढ़ेगा दोस्तों, ये डेट आपका बढ़ेगा। और अगर ये रीओपन नहीं होता है तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आपका पेपर इसी डेट के बीच में पड़ेगा। अब आप ये मान के चलिए आज आपका क्या डेट हो गया है, हमारा फरवरी है ना, 28 फरवरी ख़त्म, मार्च हमारा शुरू होने लगा। हमारे पास हार्डली, हम सिर्फ ईस्टर्न रीजन की बात कर रहे हैं, बाकी रीजन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास आप ये मान के चलिए 20 से 25 दिन है, 20 से 25 डेज़, आप बस ये मान के चलिए हमारे पास सिर्फ इतने दिन है। इतने ही दिन में हमको अपनी तैयारी करनी है। मैंने क्या बोला आपका, अभी तक आप फर्स्ट गियर में चल रहे थे, सोए हुए हैं, भैया आप गियर बदल लीजिए, अपनी तैयारी को, बिल्कुल लास्ट मौका है, आखिरी मौका है, अंतिम 25 दिन है, जी जान लगा दो मेरे दोस्तों। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता है, 100 नंबर का पेपर आता है, पिछली बार भी 100 नंबर का ही हुआ था, और इस 100 नंबर में 50 नंबर में आपका क्या आया था, 50 नंबर में क्या आया था, मैथ्स आया था। पिछले साल का आप पेपर देख सकते हैं, जिन बच्चों ने दिया है ईस्टर्न रीजन को उन्हें पता होगा, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, यही तो आया था। अब दूसरे 50 नंबर में आपका क्या आया था, दूसरे 50 नंबर में क्या आया था, दूसरे 50 नंबर में न्यूमेरिकल एबिलिटी, वही जो मैथ्स यहाँ पर है वही यहाँ पर भी, ठीक है। इसके साथ साथ आपका इंग्लिश, वही जो इंग्लिश यहाँ पर है वही इंग्लिश यहाँ पर भी, इसके साथ साथ रीजनिंग एप्टीट्यूड, और लास्ट में जीके। तो ये था आपका टोटल 100 नंबर का पेपर, और ये आपका 2 घंटे का पेपर था, ठीक है। तो ये पेपर आपके पास 20-25 दिन बचे हैं, सब कुछ छोड़ दीजिए, सारा कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। किसी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको पूछना हो, एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कैसे क्या पढ़ना है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके दोस्तों आप AAI जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लास्ट टाइम है, जिसको पढ़ना हो तो अभी पढ़ सकता है। बाकी कोई भी जानकारी चाहते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। 20 से 25 दिन आप मान के चलिए आपके पास हैं। देखिए मैंने आपको क्यों बोला एग्ज़ाम डेट मैं चाहूँ तो आपको बोल दूँ मई में आएगा, जून में आएगा, बट नहीं, आपके पास टाइम कम है भाई, पढ़ो। अगर डिले हो जाती डेट तो बहुत अच्छी बात है, हमको पता है कि चलो हमारी डेट डिले हो जाएगी, हमें पता है कि हमारा 15 अप्रैल के बाद होगा, कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठे हैं। नहीं, तुम टेंशन आराम से क्यों बैठे हो भाई, तुम ये सोचो कि तुम्हारा एग्ज़ाम कभी भी हो सकता। 20 दिन है तुम्हारे पास हार्डली, अभी इस 20 दिन में जी जान लगा दो, पूरा जी जान से मेहनत करो, कोशिश करो कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो, ठीक है। और कोई जानकारी चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।